हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस क्लासेस सीबीएसई। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 12 का फिजिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूसेस स्पार्क्स, शॉक्स एंड अदर फिनोमिनन वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है चार्जेस क्या करते हैं, शॉक्स, स्पार्क्स, ये सब प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि हमने देखा भी है, लाइटनिंग जब होती है, आपकी बिजली चमकती है, कभी कभी हमें झटका सा लगता है किसी मेटल ऑब्जेक्ट को हम पकड़ते हैं तो। ठीक है, कॉम्ब कुछ प्लास्टिक पेपर, छोटे टुकड़ों को, पेपरों को उठा लेता है वो इजीली। ठीक है, तो दीज आर द फिनोमिनन विच आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, चार्जेस कैन बिल्ड ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सर्फेसिस कॉजिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कह रहे हैं जब इंसुलेटेड सर्फेसिस वाले ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, तो जो, ठीक है, और उनको जब आप आपस में क्या करेंगे, रब करेंगे, तो चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो वेन एवर टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर देन चार्जेस प्रोड्यूसेस, एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस वी विल सी इन नेक्स्ट स्लाइड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टर्म फिजिक्स की वो ब्रांच के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें हम चार्जेस की प्रॉपर्टी, मोशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज, फोर्स डेवलप्ड बाय द चार्ज, ईटीसी आर स्टडीड। तो क्लियर है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में हमें चार्जेस के बारे में पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, चलिए। स्टैटिक चार्जेस डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, दे रिमेन ऑन द बॉडी वेयर दे आर प्रोड्यूस। ठीक है, स्टैटिक चार्ज किसे कहते हैं, जो रबिंग करने से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसे स्टैटिक चार्ज कहते हैं, क्योंकि वो रेस्ट पे तो है ही और वो तब तक बॉडी पे ही रहेगा जहां वो प्रोड्यूस हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इट वॉज डिस्कवर्ड दैट एम्बर रब्ड विद वूल और सिल्क अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो 600 BC, 600 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट, थेल्स ऑफ मिलेटस में एम्बर नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है। एम्बर नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप रगड़ते हैं तो उसमें क्या है, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज आ जाती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और उन अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज की वजह से लोग वंडर करते थे कि इसमें ये, क्योंकि ये लाइट ऑब्जेक्ट जैसे सूखी पत्तियां हैं, कागज हैं, टुकड़े, उनको अट्रैक्ट करने लगता था। ठीक है, और दूसरी बात, ग्रीक वर्ड में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। ठीक है, तो एम्बर अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज वाला हो जाता है रबिंग करने के बाद, इसलिए यहाँ से टर्म आया इलेक्ट्रिक सिटी। क्यों, क्योंकि एम्बर का नाम इलेक्ट्रॉन है, उसको सिटी आगे बढ़ा दिया है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हिस्टोरिकल नोट देख लीजिए। एंशियंट ग्रीक ऑब्जर्व किया कि रब एम्बर अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ स्ट्रॉ और ड्राई लीव्स। क्लियर है, इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ध्यान रखें, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट ए चार्ज, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो जो एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या है, अब उसने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को, ड्राई और छोटे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट किया तो वहाँ उसने वर्क किया चार्ज ने, समझ आ रहा है, तो दैट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू चार्ज, सो इट इज टेल एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सेड एज इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ स्टूडेंट। चलिए, इलेक्ट्रिफिकेशन। तो स्टूडेंट, जब भी हम रब करके चार्जेस जो प्रोड्यूस करते हैं, इसको इलेक्ट्रिफिकेशन करना कहते हैं, कि ऑब्जेक्ट को मैंने इलेक्ट्रीफाई कर दिया, आई हैव प्रोड्यूस चार्ज ओवर द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड ऑन द सिल्क। ठीक है, जब ग्लास रॉड को आप सिल्क पे रगड़ोगे ना, ठीक है, तो आपका ध्यान रखिए, ग्लास रॉड पॉजिटिव बन जाएगा और सिल्क का जो कपड़ा है वो नेगेटिव, यहाँ डायग्राम में भी दिखाया है। ठीक है, और प्लास्टिक रॉड को अगर आप फर पे रगड़ोगे, ठीक है, फर पे रगड़ोगे तो क्या होगा, प्लास्टिक रॉड नेगेटिव बनती है। ठीक है, और फर आपका क्या बन जाएगा, आपका पॉजिटिव। इस बात का ध्यान रखें स्टूडेंट। ठीक है, ग्लास रॉड पॉजिटिव, सिल्क नेगेटिव बनेगा, और जब आप प्लास्टिक रॉड को फर पे करोगे तो, ठीक है, प्लास्टिक रॉड नेगेटिव हो जाएगी और फर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं। दूसरी बात, जब दो चार्ज बॉडी को, ठीक है, ये दोनों बॉडी जो चार्ज हैं, ये ध्यान रखिए अपोजिट चार्ज होनी चाहिए। ठीक है, जब दो अपोजिट चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाया जाता है तो चार्जेस आर लॉस्ट और न्यूट्रलाइज, या कहें दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, और क्यों कर देते हैं वो भी हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो वैसे तो आप समझ ही रहे हैं, उसका पॉजिटिव चार्ज उसके नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है,
दूसरी की पॉइंट देख लेते हैं, चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बाय रबिंग फ्रिक्शन। समझ आ रहा है स्टूडेंट, चार्जेस ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं एक बॉडी से दूसरे पे विद द हेल्प ऑफ रबिंग। तो यहाँ आप देख रहे हो ये ग्लास रॉड को इन्होंने इसके साथ रब किया है तो क्या हुआ होगा, ये पॉजिटिव बनी है ग्लास रॉड, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम ग्लास रॉड टू दिस सिल्क। ओके, so that's why electrons are getting transferred, so we can say charge get transferred in rubbing। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इंटरेक्शन ऑफ चार्ज बॉडी, तो देखिए अब चार्ज बॉडी कैसे इंटरेक्शन करती हैं एक दूसरे पे, कैसे फोर्स लगाती हैं वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए जब आप क्या करें, रॉड रब्ड विद द सेम मटेरियल, ठीक है, कहने का मतलब आपने दोनों रॉड लिए, लेट सपोज आपने ग्लास रॉड ले ली, ठीक है, और बारी बारी से उसे सिल्क पर रगड़ लिया, तो दोनों ग्लास रॉड पे तो सेम चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है, और पॉजिटिव चार्ज आएगा और इन दोनों रॉड को जब आप पास में लेके आएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। क्लियर है, रॉड्स रब्ड विद डिफरेंट मटेरियल, ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, रॉड्स रब्ड विद डिफरेंट मटेरियल। अब इन्होंने क्या किया है यहाँ पे कि एक रॉड तो क्या लिया है अलग अलग मटेरियल से रगड़ा है यहाँ पे रॉड्स को, ठीक है, एक ग्लास रॉड ले ली, एक आपका प्लास्टिक रॉड ले लिया आपकी, ठीक है, और दोनों पे सीधी सी बात है प्लास्टिक पे नेगेटिव आता है चार्ज, और जब इन दोनों को आप एक दूसरे के पास में लेके आओगे तो ये भी क्या करेंगे, आपकी रिपेल करेंगे। अब की बार हमने प्लास्टिक की दो रॉड ली हैं और उनको रगड़ा है तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट, ओनली टू काइंड ऑफ चार्ज एग्जिस्ट, यहाँ से इस इंटरेक्शन से ये पता चला कि दो टाइप के ही चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं। लाइक चार्ज मतलब सेम टाइप के चार्जेस आते हैं तो रिपेल, और जब अनलाइक चार्जेस होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक कैसे डेवलप होंगे, जब आप एक ले लेंगे ग्लास रॉड, तो ग्लास रॉड तो क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव, और प्लास्टिक रॉड बनेगी नेगेटिव जब उसे फर से रब किया जाएगा, पिछली स्लाइड में जैसे बताया था। और जब इन दोनों रॉड को लाया जाएगा पास में तो दे अनलाइक हैं, इसलिए ये अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिए टू काइंड ऑफ चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, साइन भी दिया जाता है इनको, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव यूज किया जाता है, नेगेटिव के लिए नेगेटिव। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्टूडेंट्स, किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, या चार्ज है भी या नहीं, अमाउंट ऑफ चार्ज के बारे में तो थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बॉडी चार्ज है या नहीं इसके बारे में पता हमें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस से पता चलता है। ठीक है, ये डिवाइस आपका किसी बॉडी पे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपको यहाँ इसकी बॉडी में जो जो चीज़ें हैं वो दिख ही रही हैं, मेटल कैप है ऊपर, एक मेटल रॉड है, ग्लास केस है, बीच में एक रॉड जहाँ नीचे गई है वहाँ गोल्ड लीव्स दिख रही हैं, मतलब सोने की बनी हुई दो लीव्स हैं, पत्तियाँ हैं, ठीक है, जो आपस में चिपकी रहती हैं। ठीक है, इस इनिशियली, और जब आप कोई चार्ज बॉडी लेके आओगे और इसके मेटल कैप पे टच करोगे तो ये लीव्स फिर क्या करती हैं, डाइवर्ज करती हैं, मतलब दूर होने लगती हैं। ठीक है, तो उसे हम आगे देख लेंगे। अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स रिमेन्स टुगेदर। ठीक है, ध्यान रखिए जब ये इलेक्ट्रोस्कोप अनचार्ज है, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट इससे टच नहीं किया है, तब ये अनचार्ज है और लीव्स टुगेदर रहेंगी। ठीक है, चार्ज ऑब्जेक्ट ब्रॉट नियर, ठीक है, तो लीव डाइवर्ज। अगर जब भी कभी आप चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आओगे यहाँ मेटल कैप के पास, अगर उस पर चार्ज होगा तभी ये डाइवर्ज करेंगी। इसी से हमें पता चल जाता है कि बॉडी चार्ज है या नहीं। तो डाइवर्जेंस ऑफ लीव इज द इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज। चलते हैं स्टूडेंट, तो हमें पता चल जाता है ना डाइवर्जेंस से। तो देखिए वर्क कैसे करता है ये, कोई भी आप क्या करेंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, मेटल कैप से टच करना है, चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा आपका, मेटल कैप से रॉड पे जाएगा और रॉड से फाइनली कहाँ चला जाएगा आपके, ठीक है, लीव्स के पास, जो आपकी गोल्डन लीव्स हैं, गोल्ड की बनी हुई लीव्स हैं, वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये चार्ज वहाँ पहुँचेगा तो सीधी सी बात है, जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको आपको पता करना है चार्ज, तो उस पर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ऑब्वियस सी बात है गोल्ड पे भी या तो पॉजिटिव या केवल नेगेटिव, एक साथ दोनों चार्ज नहीं आ सकते। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा दोनों लीव्स पे। अब दोनों लीव्स क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो क्या करेंगी, रिपेल, इसलिए डाइवर्जेंस बढ़ जाएगा, गोल्ड लीव डाइवर्ज, और ये फैल जाएंगी। इससे कंफर्म हो जाएगा कि बॉडी जो टच की है मेटल कैप से वो चार्ज है। अगर उस पर चार्ज नहीं होगा तो ये लीव्स वैसी ही रहेंगी। ओके स्टूडेंट, चेक लीजिए यहाँ पे आपके पॉजिटिव चार्ज के लिए भी देखिए ये डाइवर्ज कर रही है, और जब हमने नेगेटिव चार्ज बॉडी को मेटल कैप से टच किया तब भी ये डाइवर्ज ही कर रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो इट जस्ट tells us about the whether object has positive or negative charge. ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वाई डू बॉडीज गेट चार्ज, तो बॉडीज चार्ज क्यों हो जाती हैं उसका क्वांटम एस्पेक्ट देख लेते हैं। तो देखिए एवरी बॉडी वैसे तो न्यूट्रल होती है, ठीक है, क्योंकि
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्लास 9 में पढ़ाई था, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं तो बॉडी अनचार्ज रहती है, ठीक है। और जब वो इलेक्ट्रॉन दे देती है तो पॉजिटिव चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन ले लेती है तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो केवल इलेक्ट्रॉन्स ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे मूव कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज तो आपको न्यूक्लियस से निकालना पड़ेगा, फिर उसे जब आप कर पाओगे। तो हमेशा चार्ज डेवलपमेंट में इलेक्ट्रॉन्स ही मेन रीज़न है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज रबिंग में ट्रांसफ़र होगा, तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं वो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट बन जाएगा। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब हम चार्ज बॉडीज़ को चार्ज करने के कितने तरीके हैं ये हम इस स्लाइड में देखने वाले हैं स्टूडेंट। और हमें पता चल गया है बॉडी चार्ज कब होगी, जब उस पर या तो इलेक्ट्रॉन आ जाए या वो इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड डेवलपमेंट ऑफ चार्जिंग का था वो अभी तक हमने रबिंग का देखा था, फ्रिक्शन की हेल्प से हमने डेवलप किया था अभी चार्ज, ठीक है। बॉडीज़ को चार्ज हमने इस तरीके से किया था, इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। अब हम करने वाले हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, नंबर 1 रबिंग, ठीक है। तो आप जानते हैं इसमें क्या करेंगे, व्हेन टू बॉडीज आर रब टुगेदर, जब उन्हें रगड़ा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वन बॉडी बिकम पॉजिटिव एंड वन बॉडी बिकम नेगेटिव, ठीक है। यहाँ ग्लास रॉड और सिल्क लिया हुआ है तो आपको पता ही है ग्लास रॉड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए ग्लास रॉड पॉजिटिव बन जाएगी, और सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन लेगा, सो इट विल बिकम नेगेटिव स्टूडेंट्स, ओके। चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इसमें देखिए क्या करना है आपको, एक चार्ज बॉडी और को, ठीक है, दूसरी अनचार्ज बॉडी से या न्यूट्रल बॉडी से टच कराना है। तो क्या होगा, चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी पर चार्ज चला जाएगा ड्यू टू टच, ओके, चार्ज फ्लो करता है। तो दैट्स वाई दूसरी बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो पहले केस में तो हमने रब करके दोनों ऑब्जेक्ट्स को चार्ज कर लिया, दूसरे केस में हमने ये जो स्फेयर दिया गया है आपको, इसको हमने दूसरी अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट से इसको चार्ज कर लिया। तीसरा मेथड है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें कांटेक्ट किए बगैर इसको हमें दूसरे ऑब्जेक्ट को या स्फेयर को चार्ज करना है। तो फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू, ए चार्ज बॉडी ब्रॉट नियर ए न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। एक न्यूट्रल लेना है पहले स्फेयर, जैसे सेकंड वाले मेथड में हमने लिया था, और एक चार्ज ऑब्जेक्ट ले लेना है, ठीक है। अब उसे टच नहीं करना है, दूर से ही बस उस चार्ज ऑब्जेक्ट को इस न्यूट्रल स्फेयर के पास में लेके जाना है, ठीक है। अगर मान लो ये रॉड पॉजिटिव है तो जो आपका स्फेयर है, ठीक है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाएगा। एज द होल चार्ज तो जीरो ही रहेगा, लेकिन बस सेपरेशन ऑफ चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो रॉड है उस पर वो चार्ज है, तो वो ऑब्वियस ही बात है जो अनचार्ज स्फेयर में जो चार्जेस हैं उसमें से अपना जो नेगेटिव चार्ज है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो दैट्स वाई नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, टच नहीं करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू कनेक्ट दिस स्फेयर, ठीक है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट विद द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ वायर। उससे क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपका जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो इन द ग्राउंड चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन सारे आपके इन द ग्राउंड चले जाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जैसे ही आपके इन द ग्राउंड चले जाएंगे तो अब आपके स्फीयर पे क्या रह जाएगा, केवल पॉजिटिव चार्ज। क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखिए, आप चाहे पॉजिटिव ऑब्जेक्ट लाइए इसके पास में या नेगेटिव लेके आइए, बस यहाँ पे तो चार्ज सेपरेशन होगा, और इसको स्फीयर को जो अनचार्ज स्फीयर था जिसमें चार्ज सेपरेट हुए उसे अर्थिंग कर देनी है आपको, तो इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाएंगे जो चार्ज डेवलप हुए हैं, ठीक है, और केवल उस पर एक फाइनली पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टूडेंट चार्जिंग बाई इंडक्शन। क्लियर है। तो ये विदाउट कॉन्टैक्ट की जाती है, तो इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो स्टूडेंट कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, तो रबिंग जो पहला मेथड था, रबिंग या फ्रिक्शन मेथड, तो कांटेक्ट करना पड़ता है। कंडक्शन में भी कांटेक्ट है और इंडक्शन में कांटेक्ट नहीं है, ठीक। दूसरी बात, जब आप रबिंग करोगे दो ऑब्जेक्ट्स को तो अपोजिट चार्जेस डेवलप होंगे दोनों पे, ठीक है। कंडक्शन में सेम चार्जेस, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पे जो भी चार्ज है वही दूसरे को दिया जा रहा है, मतलब बांटा जा रहा है इसमें तो केवल चार्ज, ठीक है। तीसरा, इंडक्शन में आप ध्यान रखेंगे अपोजिट चार्जेस डेवलप होंगे, ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ क्या हुआ है इन्होंने, हाउ इट वर्क्स। तो व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड, तो ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये चार्ज बॉडी ब्रॉट नियर ए न्यूट्रल बॉडी विदाउट टचिंग causes charge redistribution on grounding and then removing the charge body, the neutral body gets charge, okay। चलिए, तो यहाँ फिर से आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है।
तो आप अच्छे से समझ लीजिए इस बात को स्टूडेंट। चलते हैं हम अपना नेक्स्ट। ओके, अब जो हम अपना चार्जिंग करते हैं, अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो ये किससे हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, सर्किट से इलेक्ट्रॉन हमारे मोबाइल की बैटरी के अंदर एंटर करते हैं और फिर जब हम यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उस सर्किट को चलाने में हेल्प करता है, मोबाइल चलाने में हेल्प करता है। ठीक है, फ्रिक्शन एंड कंडक्शन रिक्वायर कॉन्टैक्ट। ओके, चलिए स्टूडेंट चलते हैं, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्टूडेंट्स, अब ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इनसाइड ए मटेरियल, हम सभी मटेरियल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इनके बारे में आप 8, 9, 10 में पहले भी पढ़ चुके ही हो। ठीक है, लेकिन आप फिर से देख लीजिए। कंडक्टर्स के एग्जांपल दिए गए हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ह्यूमन बॉडी। इंसुलेटर्स के हैं रबर, प्लास्टिक, ग्लास एंड ड्राई वुड। ठीक है, तो डेफिनेशंस भी दी हुई हैं। मटेरियल जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट को वो फ्रीली, वो कंडक्टर्स। जो इलेक्ट्रिक चार्ज को अलाउ नहीं करते बिल्कुल भी, वो इंसुलेटर। एंड दो मटेरियल विच अलाउज, ठीक है, हैविंग कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मतलब बहुत कम अमाउंट में चार्ज को अपने अंदर होके जाने देते हैं ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा चार्ज आप इनमें होके फ्लो नहीं करा सकते, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करा सकते। ठीक है, बहुत कम अमाउंट में, जैसे माइक्रो एम्पियर में जा रहा है, लाइक दैट। ठीक है, सो या बहुत कम अमाउंट में चार्ज फ्लो करेगा इन मटेरियल्स के अंदर। ठीक है, करेगा, बट नॉट मोर देन द वेरी मच हाई अमाउंट। ठीक है, कंडक्टर्स में चार्ज फ्लो इजी, उसमें डिफिकल्ट होता है इंसुलेटर में, और इसमें इंटरमीडिएट बीच का। यहाँ हमने कुछ डिफरेंसेस भी दिए गए हैं स्टूडेंट, देख लीजिए। चार्ज फ्लो इजीली, डिफिकल्ट, और इसमें मॉडरेट, मीडियम। फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें तो बहुत सारे रहते हैं कंडक्टर में, इसमें एक भी नहीं रहता, इसीलिए चार्ज फ्लो नहीं करता, और इसमें थोड़े थोड़े कुछ कुछ रहते हैं केवल। रेसिस्टिविटी इसमें देख लीजिए, कंडक्टर्स की रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है क्योंकि ये अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, और इंसुलेटर की तो सबसे ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा, ये तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करने देंगे, रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। और सेमीकंडक्टर्स का बीच का रहेगा। टेम्परेचर का देख लीजिए, कंडक्टर्स का इंक्रीज कर देते हैं हम टेम्परेचर, तो क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ता है थोड़ा सा। ठीक है, इसका मतलब मूवमेंट कम होगा। इंसुलेटर्स में इंक्रीज इन टेम्परेचर में स्लाइटली इंक्रीज कंडक्टिविटी, मतलब इंसुलेटर्स में अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो थोड़ा बहुत करंट फ्लो करने लगता है। और सेमीकंडक्टर्स में इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज कंडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली, मतलब यहाँ अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो देखा जा सकता है। ठीक है, एग्जांपल दिए गए हैं, यहाँ ध्यान रखें। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, बाकी ये रबर, प्लास्टिक, ड्राई लीव्स, ग्लास, वुड, ये सब इंसुलेटर्स हैं। और बाकी ह्यूमन बॉडी, ये सब हम पहले भी देख चुके हैं। यूजेज आपको पता ही है इन सब के कहाँ करते हैं, और देख लीजिए सेमीकंडक्टर कहाँ यूज हो रहे हैं। डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी, सोलर सेल, तो ये सब मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स सब में सेमीकंडक्टर्स ही यूज होते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स हैव सम फ्री इलेक्ट्रॉन एट नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं केवल फ्री नॉर्मल कंडीशन, बट नॉट एज मैनी एज कंडक्टर, बहुत ज़्यादा नहीं होते इसके पास। ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए होते हैं। देयर कंडक्टिविटी इंक्रीज की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की बढ़ जाती है। दूसरी बात, लाइट एंड इम्प्योरिटी, अगर आप लाइट दे देंगे इसको तब भी, और इम्प्योरिटीज़ मिला देते हैं अगर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल में, तो भी आपकी क्या होती है? उसे डोपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, जिसको आप क्लास 12 में अभी आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इसी को इम्प्योरिटीज़ मिलाने से आपका सेमीकंडक्टर अच्छा खासा कंडक्टिव हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।